पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्यसभा में जो आज अड़चनें पैदा हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने बहुत कोशिश की सदन को चलाने के लिए और बार बार हम सदन के नेता और चेयरमैन दोनों को भी मिलते रहे और अपनी बात को ये रखे कि जो रूल 256 के तहत जब आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं तो उस रूल्स के मुताबिक ही वो सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन रूल्स को छोड़ दिया और गलत तरीके से उन्होंने जो मानसून सेशन में घटनाएं घटी थी तो उसको फिर से उन्होंने इस विंटर सेशन में लाकर हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया। निलंबित करने के बाद भी हमने उनको कहा कि संविधान के रूल आर्टिकल 85(2)A के तहत वो हमको बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक हर एक व्यक्ति की क्या गलती है, हर एक सदस्य क्या किया, उसके बारे में उसको पहला नेमिंग करना चाहिए। भाई आपको इस वजह से सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसे पूरे 12 लोगों को पूछना पड़ेगा। उसके बाद रेजोल्यूशन मूव होगा, उसके बाद सस्पेंशन होगा और वो भी उसी दिन होना चाहिए। 11 अगस्त 2021 को ही होना चाहिए था, लेकिन वो घटना को यहाँ लंबित लाए। हाउस तो प्रोरोग किया। जब हाउस प्रोरोग होता है तब उनको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि पिछले सेशन में जो घटनाएं घटी वो सब लैप्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने दो चीजें, एक तो प्रोरोग का है, उसी के तहत नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एडजर्नमेंट, अगर हाउस एडजर्न होता तो उनको वो हक मिलता था, लेकिन फिर भी संविधान के तहत भी उनके कदम नहीं है और रूल्स के तहत भी उनके ये एक्शंस नहीं है। तो ये जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो सस्पेंड हो रहा है, हम बार बार चेयरमैन से निवेदन कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब, आप इस संविधान के रक्षक हो और हमारे मेंबर्स के हकूक को आप हिफाजत करना ये आपका फर्ज होता है। तो भी सरकार के दबाव में है, क्या सरकार नहीं चाहती, सरकार क्या गलत डायरेक्शन उनको दे रही है, हमको मालूम नहीं हो रहा, लेकिन हमको तो बर्खास्त किए। इस मध्य में हम बहुत से चीजें भी उठाना चाहते थे, जैसा कि इन्फ्लेशन का था, नागालैंड का भी था। तो ये चीजें हम जब उठाना चाहते थे तो हाउस ऑर्डर में होना एक, और हमारे 12 सदस्यों को उन्होंने जो सस्पेंड किया है उसको वापस लेना और उस सदन में उनको चर्चे में हिस्सा लेने के लिए हम उनको विनती कर रहे हैं। तब उन्होंने नहीं माना, बार बार अर्जन किया और हर एक घंटे को अर्जन करते, दिन में कम से कम 6 बार 7 बार अर्जन करते हैं। तो इससे ये लगता है कि सरकार की मंशा सदन को चलाने का नहीं है, डिस्कशन करने का उनकी मंशा नहीं है। और जो लोग वोकल लोग हैं, बात करने वाले लोग हैं,
उनको बाहर रख के अगर हम सदन चलाएंगे तो लोग भी हमको पूछेंगे, हमारे सदस्य भी पूछेंगे, भाई हमको तो बाहर आपने रखा है और सदन वैसे ही चल रही है। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि तमाम लोग, सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर हमने ये निर्णय किया कि जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा, तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये चालू रहेगी। और ये हम विनती करते हैं उनसे कि ये अच्छा नहीं है, वो वापस लो और सुगम रीति से सदन चलाए। और दूसरी चीज, अगर किसी वजह से फिर भी वो हठधर्मी करते हैं तो हमको मजबूरन वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके सपोर्ट में हम तमाम लोग जाके एक दिन उपवास कर, एक दिन धरना करेंगे। और हम लोकसभा के सदस्यों को भी अपील किए हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है कि उस धरना में शामिल हो। तो राज्यसभा के तो लोग रहेंगे ही, और राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी वहाँ रहेंगे। तो ये जो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारे को दबाने की जो कोशिश चल रही, हमारी आवाज को बंद करने की जो कोशिश चल रही, उसको डेमोक्रेसी में जगह नहीं है। ये ऑटोक्रेटिक है, ये डिक्टेटरशिप है। और आज मोदी जी डिक्टेटरशिप के साथ सदन चलाना चाहते हैं, हुकूमत चलाना चाहते हैं। इसको हम कभी भी होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। तो इसके बाद हमारे डीएम के नेता है, सभी नेता एक एक दो बात करेंगे, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें।